जब गोप इंद्र ने किया नख पे गिरवर धरी लिया। जब गोप इंद्र ने किया नख पे गिरवर धरी लिया। बादल गरज गरज गए हारी कन्हैया मेरो बारो। बोली यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। बोली यशोदा मैया सब जोर लगावो भैया। अरे गिरवर में बोझ पार कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर में बोझ पार। नख पे गिरवरी लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। नख पे दादा श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक वर्षा हुई। और जब 7 दिन तक वर्षा हुई बुजुर्गों, ब्रज मंडल पर बूंद नहीं गिरी। अब एक बात बताओ, जब 7 दिन वर्षा हुई, पूरा समुद्र खाली हो गया, लेकिन ब्रजमंडल पर बूंद नहीं गिरी, तो वो पानी गया कहाँ? यहाँ पर 2 प्रमाण बताए जाते हैं। पहला प्रमाण, एक विद्वान कहता है कि ब्रजमंडल पर इसलिए बूंद नहीं गिरी कि जो भी जल बरसता था, जो भी बूंद गिरती थी, वो पर्वत इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, जो महाराज भाप बन के पुनः आकाश में उड़ जाती थी, इसलिए ब्रजमंडल पर बूंद नहीं गिरी। और एक प्रमाण दादा ये मिलता है, एक विद्वान कहता है ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रजमंडल पर पानी क्यों नहीं आया। बोले बताइए आपका प्रमाण क्या है? तो एक विद्वान समझा करके बोला, दादा ध्यान से सुना, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके पुनः अयोध्या में आए, तो मैया सीता ने एक बार भगवान श्री राम से ये कहा कि प्रभु हमारी एक ऐसी इच्छा है कि आप हर रोज किसी न किसी संत को लेकर के हमारे दरवाजे पर आए, हम उन संत को भोजन कराना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहती हो वही हम करेंगे। दादा भगवान श्री राम हर रोज किसी न किसी संत को लेकर के आते हैं, किसी न किसी संत को लेकर के आते हैं और भोजन कराते हैं, लेकिन सीता की मन कैसा भोजन कोई नहीं कर पा रहा है। कोई तो 1 रोटी खा करके चला जाता है, कोई 2 रोटी खा करके चला जाता है। एक बार सीता ने कहा कि महाराज ऐसे व्यक्ति को लेकर के आइए, ऐसे संत को लेकर के आइए जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार भोजन करा सकें। तो भगवान श्री राम पहुंचे दादा अगस्त मुनि के पास, और अगस्त मुनि से जाकर के कहा कि आज हमारे घर आपका निमंत्रण है, और आप एक बात ध्यान रखना, जब तक हम मना ना करें तब तक आप भोजन बंद मत करना। अगस्त मुनि ने जवाब दिया, ठीक है।
अगस्त मुनि को लेकर के चले। सीता के दरवाजे पर पहुंचे। सीता मैया ने जैसे ही अगस्त मुनि को देखो, अब महाराज सिंगल पिलाई के अगस्त मुनि रहे। जवाब दो, सुनो महाराज, आज है तुम बाबा जी को लिवाए ले आए। अरे जब से इनसे पहले जो महात्मा आते भी महाराज 2-3 रोटी तो खा लेते, इन पे तो 1.5 फुलकिया झले जाए जाओ, बहुत बड़ी बात है। अब भगवान श्री राम ने कहा पहले आप भोजन कराओ, उसके बाद कुछ कहना। सीता भोजन कराने लगी। और जब सीता मैया भोजन कराने लगी दादा, तो 2-3 बार तो सीता मैया भोजन परोस गई और 2-3 बार के बाद बोले महाराज जी और ले आए। अब महाराज जी ने कही अबे कहा बोले ले आओ। दोबारा फिर परोस गई, 2-3 बार और परोस गई। फिर दोबारा बोले महाराज जी और ले आए। बोले लली अबे कहा वो, अरे अबे तो जो टोयलर है पिक्चर तो बाकी है, ले आ। अब कम से कम 10 बार दाएं पस गई। फिर बोली महाराज ने बीच बीच में पानी ले लो करो। बोले लली जब पानी को बीच आइए तो हम ले लेंगे, तू भोजन ले आ। अब मैया भोजन बनाते बनाते परेशान हो गई। और जब परेशान हो गई भगवान श्री राम से बोली एक बात बताओ, ये बाबा है बवाल कब को भूखो है। अब राम जी ने जवाब दो, सीता हमसे काहे कह रहे हैं, जो तो बात तुम्ही ने कही थी कि तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भोजन नहीं कर रहे हो, तो अब भोजन कर रहे तो कराओ। जवाब दो महाराज, सुबह से शाम हो गई भोजन कराते कराते, और शाम से फिर सुबह हो गई भोजन कराते कराते। मैया सीता परेशान हो गई तो गणेश भगवान की 2 पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, इनको बुलाया। इन दोनों ने मदद की मैया सीता की। अब मैया सीता परेशान और हो गई। खुद गणेश भगवान आए भोजन बनवाने के लिए दादा। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक भोजन महाराज अगस्त मुनि ने किया। और जब 7 दिन हो गए मैया को भोजन कराते कराते, अब सीता परेशान हो गई। भगवान श्री राम से बोली प्रभु क्षमा चाहते हैं, अब हम इनको भोजन नहीं करवा पाएंगे। तो राम जी ने जैसे ही सीता को परेशान देखा तो जवाब दियो है, अरे अगस्त मुनि से कहा कि आप एक काम कीजिए, अब आप ये भोजन जो है अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब सीता परेशान हो गई है। दादा जैसे ही भगवान का इशारा मिला अगस्त मुनि भोजन करना बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही भोजन करना बंद हुए तो मैया जब भोजन परोसने के लिए आई तो बोली महाराज और ले आए। अब अगस्त मुनि ने जवाब दो, बिटिया अब और भोजन ना ले आओ, अपने का पानी हो तो ले आओ। जैसे ही पानी की बात कही तो सीता जी ने जवाब दियो, बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं, 7 दिन हो गए मुझे भोजन कराते कराते, और शायद 7 जिंदगी लग जाएगी पानी पिलाते पिलाते, हम आपको पानी नहीं पिला सकते। जैसे इतनी बात कही भगवान श्री राम ने कहा है अगस्त मुनि से, महाराज मैंने त्रेता युग में आपको भोजन कराया है, और द्वापर में जब इंद्र प्रकोप करेगा तो हम जब वो जल वर्षाएगा तो आप उस समय जल पीना। तो बताया जाता है एक तरफ महाराज अगस्त मुनि बैठे बैठे उस जल को ग्रहण कर रहे थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जब 7 दिन हो गए वर्षा करते करते, मैया ने जवाब दियो है कि मेरा लाला छोटा सा है, थोड़ा सहारा लगा दीजिए। राधा भगवान कन्हैया के सामने खड़ी हुई थी, और जब दामा ने कहा कि कन्हैया एक काम करे तू हट जा, थोड़ा सा सहारा हम अपनी लाठी का लेंगे, और जैसे ही दामा ने अपनी लाठी का सहारा लगाया तो दादा भगवान ने थोड़ा सा भार छोड़ा, और जब थोड़ा सा भार छोड़ा तो महाराज वो भार दामा नहीं सवार पाया। जवाब दिया कन्हैया अरे इस पर्वत को रोको, हमारे बस से बाहर हम नहीं सवार पाएंगे,